वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एसएस कोचिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम में हमने आप लोगों को 8 क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिया था। आज हम 8 नए क्वेश्चंस कराएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें और आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आज का हमारा पहला और हमारे प्रैक्टिस सेक्शन का 9th नंबर का क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को समझने के पहले हम आपको एक फार्मूला बता रहे हैं। इस फार्मूले को आप लोग लर्न कर लीजिए, इससे क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा। हमने आपको कल भी बताया था, आज फिर बता रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं 4ab। यहाँ पर कुछ नहीं करना है डियर स्टूडेंट। देखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसी फॉर्म में ऊपर दिया गया है। तो यहाँ डियर स्टूडेंट्स a इक्वल टू हमको कंसीडर कर लेना है 589 और b इक्वल टू कंसीडर कर लेना है 187। डियर स्टूडेंट्स, कुछ नहीं, देखिए a की जगह पर 589 की जगह पर a रख देंगे और 187 की जगह पर b रख देंगे। तो यहाँ डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 589 प्लस 187 का होल स्क्वायर, तो ऊपर हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। चूंकि डियर स्टूडेंट्स a की वैल्यू हमने 589 वैल्यूएट कर रखी है और b की वैल्यू हमने 187 कंसीडर कर रखी है। तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 589 माइनस 187 है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, बटे में दिया गया है 589 गुणे 187, तो 589 का मान a और 187 का मान b। डियर स्टूडेंट्स, ऊपर क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। हमने आपको बता रखा है इक्वल टू होता है 4ab, तो यहाँ पर हो जाएगा 4ab। 4ab ऊपर हो गया डियर स्टूडेंट्स, और बटे में है ab से ab कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 4। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, जो कि 4 यहाँ पर दिया गया है, पहला ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स, इसको समझाने का हम आपको दूसरा भी कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? दूसरे कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं करना है। हमने देख लिया कि अगर इस फॉर्म में दिया गया है ऊपर और नीचे दोनों का मल्टीप्लाई दिया गया है, तो कुछ नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन का आंसर सदैव 4 आएगा। इसको आप याद कर लीजिए, लिख कर रख लीजिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, अगर नीचे दोनों, ऊपर जो दोनों पार्ट में डिवाइड है क्वेश्चन, नीचे उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन दिया गया है, बीच में माइनस का साइन है, तो इसका आंसर सदैव 4 आएगा। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले क्वेश्चन जैसा ही है, बस इसमें हल्का सा माइनर सा डिफरेंस है। वहां देखिए, वहां पर माइनस सिंबल लगा था, यहाँ पर प्लस सिंबल लगा है। तो इसका भी फॉर्मूला हम देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसका हमने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है डियर स्टूडेंट्स 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, देखते हैं हम डियर स्टूडेंट, सेम ऐसे दिया गया है, जैसे फार्मूला दिया गया सेम ऊपर वैसे दिया गया है। तो कुछ नहीं करना है। a बराबर हम कंसीडर कर लेंगे 931 और b बराबर कंसीडर कर लेंगे 138। डियर स्टूडेंट्स, ऊपर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे डियर स्टूडेंट्स हो जाएगा a स्क्वायर। देखिए 931 को a माना है, 2 बार गुणा है तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 138 को b माना है, तो ये क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, कुछ नहीं करना है। हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका मान होता है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, और बटे में यहाँ पर दिया गया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कुछ नहीं करना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 2, जो कि ऑप्शन में दिया गया है, थर्ड ऑप्शन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसका आंसर होगा 3। इसको डायरेक्टली भी डियर स्टूडेंट्स हम कर सकते हैं। डायरेक्टली क्या करना है, अगर यहाँ पर प्लस लगा है, अगर यहाँ पर बीच में प्लस लगा हुआ है और नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉन्सेप्ट में दिया गया है, ऊपर जो दिए गए हैं नीचे उनका होल स्क्वायर करके जोड़ा गया है, तो ऐसे प्रश्नों में डायरेक्टली हम याद कर लेंगे कि इसका आंसर सदैव 2 आएगा, ऑलरेडी 2। हम ऐसे इसको याद भी कर सकते हैं, माइंड में सेटअप कर सकते हैं। यहाँ कोई भी डिजिट हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में है और नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में दिया गया है, तो डायरेक्टली हम लर्न कर लेंगे कि इसका आंसर सदैव 2 आएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है।
हम आपको इसको सॉल्व करके भी बता दे रहे हैं और इसका ट्रिक भी बता देंगे। डियर स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं। एक फार्मूला आप लोग लर्न कर लीजिए कि एक फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू होता है डियर स्टूडेंट्स ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, इसी फार्मूले देखिए सेम यहाँ पर ए क्यूब, जब देखिए 735 ए डियर स्टूडेंट दिया गया है 735 गुणे 735 गुणे 735, अगर 735 को ए मान लेंगे तो ए क्यूब हो जाएगा। 105 गुणे 105 गुणे 105 3 बार है, तो अगर 105 को बी मान लेंगे तो बी क्यूब हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हम कंसीडर करते हैं ए इक्वल टू 735 और बी इक्वल टू 105। डियर स्टूडेंट्स, वैल्यू हम पुटअप करते हैं 735 तो 735 को हमने ए इवेल्युएट किया है, ए माना है, कंसीडर किया है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए का क्यूब माइनस 105 को हमने बी कंसीडर किया है तो हो जाएगा बी का क्यूब। ठीक, बटे में है 735 गुणे 735, क्योंकि ए का मान 735 है इसलिए नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 735 गुणे 105, तो 735 ए का मान है, 105 बी का मान है, ए बी हो जाएगा, प्लस 105 गुणे 105 बी का मान है, इसलिए डियर स्टूडेंट से हो जाएगा बी स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको बता रखा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका मान रखेंगे। ये फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू होता है ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, बटे में दिया गया है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कुछ नहीं करना डियर स्टूडेंट्स, ऊपर देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से नीचे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, बचेगा क्या, ए माइनस बी। डियर स्टूडेंट्स, ए का वैल्यू रख देंगे कितना है 735 और माइनस बी का मान रख देंगे 105, तो ये आ जाएगा डियर स्टूडेंट 735 से 105 जाएगा, 5 से 5 जाएगा 0 आएगा, 3 से 0 जाएगा 3 आएगा, और 7 से 1 जाएगा डियर स्टूडेंट 6 आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 630, जो कि आपका पहला ऑप्शन दिया गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, इसका हम शॉर्ट मेथड देखते हैं कि हमको कुछ नहीं करना, अगर हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कोई भी प्रश्न आ गया इस टाइप का और वो किस रूप में है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के रूप में है, ऊपर हो चाहे नीचे हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के रूप में है, तो हमको कुछ नहीं करना है। देख लिया, ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब के रूप में है, नीचे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी के स्क्वायर के रूप में है, कुछ नहीं करना। अगर ऐसे दिया गया कुछ नहीं, आप केवल इतना देखिए कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब के रूप में है, तो इसका आंसर सदैव 99% याद रखिएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ऐसे क्वेश्चंस में 99% इसका आंसर होगा ए माइनस बी। समझ रहे हैं कि इसका एक डिजिट ले लो और इसका एक नंबर इससे ले लेंगे, एक नंबर इससे, दोनों को माइनस कर देंगे, एक संख्या इसकी लेकर एक संख्या इसकी लेकर घटा देंगे, और जो आंसर आएगा वही हमारा, जो ऑप्शन आएगा वही हमारा सही आंसर होगा। डियर स्टूडेंट, देखते हैं जैसे इसमें दिया गया है 735 गुणे 735 गुणे 735 माइनस 105 गुणे 105 गुणे 105, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के रूप में दिया गया है। कुछ नहीं करना, हम कुछ मत सॉल्व करिए। यहाँ है ए की जगह पे दिया गया 735, ए माइनस बी कर दीजिए, और बी की जगह पर दिया गया 105, 735 से 105 घटा दीजिए, बस कुछ नहीं, आपका आ जाएगा 630। हो गए डियर स्टूडेंट, सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं सेम ऐसे क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या दिया गया है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ एक फार्मूला याद कर लीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू होता है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको आप लर्न कर लीजिए। यहाँ पर देखिए सेम ऐसे ए क्यूब 3 बार है, 963 तो ए हो जाएगा ए, और 137 ए भी 3 बार है, तो 137 को मान लेंगे बी, तो ए क्यूब बी क्यूब के रूप में हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, ए बराबर हो जाएगा 963 और बी बराबर मान लेंगे हम 137। डियर स्टूडेंट्स, ऊपर हो जाएगा 963 यानी ए का क्यूब प्लस 137 ये हो जाएगा बी का क्यूब। डियर स्टूडेंट्स, बटे में 963 यानी ए स्क्वायर माइनस 963 ए है, 137 बी है, प्लस 137 गुना 137 ए हो जाएगा बी स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमने आप लोगों को बता रखा है क्या होता है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में होता है और एक ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस
बी स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स बटे में दिया गया है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कुछ नहीं करना, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स बचेगा क्या, ए प्लस बी। तो ए का मान दिया गया है 963 प्लस बी का मान दिया गया है 137। डियर स्टूडेंट्स इसको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1100। 7 3 10 के हो जाएगा, 0 आएगा 1 हासिल। 6 3 9 1 10 के 0 हासिल आएगा 1, 9 1 10 1 11। डियर स्टूडेंट्स इसका ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट से, दूसरा तरीका देखते हैं इस प्रश्न का। दूसरा तरीका बहुत ही सिंपल है, जैसा कि हमने आप लोगों को बता रखा। कुछ नहीं करना, देखो यहाँ क्यूब के रूप में है और यहाँ पर ए भी क्यूब के रूप में है। जब दो संख्याएं क्यूब के रूप में हो, अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब के रूप में है तो याद रखिएगा सदैव उसका आंसर ए माइनस बी होगा, बताया इसके पहले। और अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब के रूप में है, अगर प्लस लगा है तो कुछ नहीं करना, इसकी एक संख्या और इसकी एक संख्या को जोड़ दीजिए, ए प्लस बी के रूप में होगा। अगर माइनस लगा है बीच में तो एक संख्या इसकी एक संख्या इसकी घटा देंगे, अगर प्लस लगा है तो एक संख्या इसकी एक संख्या इसकी जोड़ लेंगे। और ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देखने को मिल जाते हैं एग्जाम्स में। कुछ नहीं करना है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए अगर डायरेक्टली हम देखना चाहें कुछ नहीं करना, इसकी एक संख्या ले लिया 963 और इसमें एक संख्या ले लिया 137, इसको जोड़ लेंगे डियर स्टूडेंट्स, हो जाएगा 1100। डायरेक्टली हमारा आंसर आ गया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप हमारा 13 नंबर। 13 नंबर भी क्वेश्चन सेम उसी तरीके से, बस इसमें हल्का सा डिफरेंस है। जैसा कि हमने आपको बता दिया कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब के रूप में है तो क्या होगा आंसर, ए प्लस बी हो जाएगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हल्का सा चेंजमेंट है, यहाँ पर नीचे है, देखिए यहाँ पर नीचे दिया गया है, बटे में दिया गया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे में दिया गया है। देखिए 680 गुणे 680 गुणे 680, 320 गुणे 320 गुणे 320। अगर 680 को हम ए मान लिया, ए गुणे ए, और 320 को बी मान लिया, बी गुणे बी, तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, यहाँ प्लस बी क्यूब हो जाएगा। लेकिन ये बटे में है, जब बटे में है डियर स्टूडेंट्स तो इसका आंसर भी बटे में आएगा। देखो नीचे दिया गया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो नीचे हो जाएगा ए प्लस बी, बटे में करके जोड़ देना बस, और कुछ नहीं करना है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं इसका आंसर, डायरेक्टली हम देखते हैं, अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व वैसे होगा जैसे हमने पहले करा रखा। इसका देखो बटे में दिया गया है ए क्यूब और यहाँ दिया गया है बी क्यूब, तो कुछ नहीं करना है, बटे में हम क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगा है तो यहाँ एक संख्या ले लिया हमने 680, प्लस का चिन्ह लगा है, प्लस लगाया, और यहाँ की एक संख्या ले ली 320 ले लिया डियर स्टूडेंट्स। सब जोड़ लेंगे तो 1/680 में 320 जोड़ेंगे तो 80 में 20 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, 600 और 300 900 और 100 1000 आ जाएगा इसका आंसर, 1/1000, जो कि आपका सेकंड ऑप्शन है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान है, हमने आप लोगों को फॉर्मूला बता रखा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एक ब्रैकेट में इंटू ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। सेम ये फार्मूला यहाँ पर पुटअप कर देना है। ए इक्वल टू हम क्या कंसीडर कर लेंगे 256 और बी इक्वल टू क्या कंसीडर कर लेंगे 144। अगर हम कंसीडर ना करें तब भी कर सकते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 256 का होल स्क्वायर, 256 गुणे 256 यानी 256 का होल स्क्वायर माइनस 144 का होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स बटे में 112, कुछ नहीं करना, देखो a बराबर 256 माना है, b बराबर 144, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। क्या करेंगे, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, एक बार जोड़ेंगे तो 256 प्लस 144 जोड़ दिया, और एक बार घटा देंगे 256 हो जाएगा 256 माइनस 144 बटे में डियर स्टूडेंट्स क्या दिया गया 112। अब यहाँ पर क्या करेंगे 156 में 256 में 144 जोड़ेंगे तो 6 4 10 के 0 हासिल आएगा 1, 5 4 9 1 10 के 0 फिर हासिल आएगा 1, 2 1 3 1 4 हो जाएगा 400, और गुणे में हो जाएगा 256 से 144 निकालेंगे तो 112, और डियर स्टूडेंट्स बटे में भी 112 दिया गया, तो 112 से 112 कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 400।
जो कि आपका सेकंड ऑप्शन दिया गया है। आई होप को आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जैसा कि हमने आपको पहले कराया है सेम ऐसे ही है, इसमें कुछ नहीं करना। यहाँ देखते हैं हम बटे में दिया गया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। हमने क्या कहा, अगर बटे में है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, हमें कुछ नहीं देखना, तो बटे में इसका आंसर आ जाएगा 1/a माइनस बी। कुछ नहीं करना है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 1/a माइनस बी। ए का मान क्या दिया गया है, 1/a का मान है 9, सॉरी ए का मान है 11 और बी का मान है 9, तो 1/11 माइनस 9। डियर स्टूडेंट सॉल्व करेंगे, 11 से 9 जाएगा, आ जाएगा 2, 1/2 और इसका ऑप्शन आपका फर्स्ट सही होगा। आई होप को आपको ये समझ में आया होगा। ये डियर स्टूडेंट्स हम आपको शार्ट में बता रहे हैं, याद रखिएगा, जहां पर क्यूब दिखाई दे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अगर बटे में है तो उसका आंसर 1/a माइनस बी हो जाएगा। अगर यही ऊपर होता, इसको हम पलट देते, अगर ऐसे पूछ लेता कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसका प्लस ए बी, तो इसका मान बताइए, तो इसका कुछ ना करते डियर स्टूडेंट्स, इसमें डायरेक्टली हम ए माइनस बी कर देते, ऊपर ए इसमें हम ऊपर ए माइनस बी कर देते, बस हो जाता। इसमें हम ऊपर कर देते ए माइनस बी हो जाता, ए माइनस बी कर देते। अगर ये पलट कर पूछता तो ए माइनस बी ऊपर कर देते, तो यहाँ ऊपर हो जाता 11 माइनस 9 और इसका आंसर आ जाता 2। लेकिन हमसे नहीं पूछा डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए वीडियो में चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान और सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना डियर स्टूडेंट्स। दिया गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 19। हमें ए का मान निकालना है, ए का मान कंसीडर करना, कुछ नहीं करना डियर स्टूडेंट्स। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। डियर स्टूडेंट्स वैसे 19 को क्या लिख सकते हैं, 19 गुणे 1, 19 इकन्नम 19, देखो प्लस है तो यहाँ बड़ा वाला मान इसके बराबर होगा, माइनस है तो छोटा वाला मान इसके बराबर होगा। कुछ नहीं करना, यहाँ पर हमें मिल जाएगा कि a प्लस बी बराबर 19 और a माइनस बी का मान आ जाएगा हमारा 1। डियर स्टूडेंट्स हमें किसका मान निकालना, हमें निकालना है a का मान। तो देखिए सिंबल विपरीत है तो इनको क्या करना, कुछ नहीं करना, जोड़ देंगे तो प्लस का भी माइनस का भी घट जाए कट जाएगा। यहाँ ए क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, 19 1 हो जाएगा 20। डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से 2a बराबर 20, तो a का मान हो जाएगा 20/2, तो यहाँ 2 से भाग देंगे, 2 धम्मा 20, यहाँ आंसर आ जाएगा 10, a का मान आ जाएगा 10। और अगर b का मान पूछे तो कुछ नहीं करना, a का मान 10 रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर a का मान आ गया। और अगर पूछे b का मान तो कुछ नहीं करना है डियर स्टूडेंट्स, b का मान पूछे सेम ऐसे b का भी निकाल सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, a माइनस बी एक ब्रैकेट में, इक्वल टू 19 गुणे 1, तो a प्लस बी का मान हो जाएगा 19 और a माइनस बी का मान हो जाएगा 1। अगर हमें b का मान निकालना है, कुछ नहीं घटा दीजिए, माइनस ए प्लस, चिन्ह बदल जाते हैं घटाने पर, ये हो जाएगा माइनस का, b से b कैंसिल आउट हो गया, सॉरी कैंसिल आउट नहीं, यहाँ प्लस प्लस का b है तो यहाँ हो जाएगा 2b और यहाँ a से a जाएगा, a कैंसिल आउट हो जाएगा, 19 से 1 जाएगा तो आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ जाएगा 18। अब 2 से जाएंगे, भाग देंगे, 2 9 18, तो b का मान आ जाएगा 9। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट्स। चैनल में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं कल नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक यू।